हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत और आज का मेरा ये वीडियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस फॉर द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का यह 10वां वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी 9 वीडियो आपके अपने चैनल सूर्या केमिस्ट्री क्लासेस में डाल दिया गया है। सो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, पहले आप उन सभी 9 वीडियो को देख लें, तब जाकर इस चैप्टर का यह लास्ट वीडियो पार्ट 10 को देखें तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चैप्टर समझ में आ जाएगा। आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ स्टील। स्टील मीन्स इस्पात, इस्पात का उत्पादन। आखिर इस्पात बनता कैसे है? इस्पात का हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे दैनिक जीवन में। ऐसे बहुत सारे वस्तुएं हैं, मैटर हैं जो इस्पात की बनी होती है। तो हम बात करेंगे आखिर इस्पात बनता कैसे है, स्टील को किस फॉर्म में तैयार किया जाएगा। तो आप देखिए, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है 4 प्रोसेस, मतलब 4 ऐसे प्रोसेस हैं जिनसे आप स्टील को आसानी से बना सकते हो। सबसे पहला हमारा तरीका है बाय राउट आयरन। राउट आयरन आप लोग को पता होगा, राउट मीन्स पिटवा लोहा। पिटवा लोहा से भी हम लोग स्टील का प्रोडक्शन कर लेते हैं, मतलब पिटवा लोहा से भी स्टील हमारा आसानी से बन जाता है। बात करते हैं पिटवा लोहा से आखिर बनेगा कैसे। तो पिटवा लोहा यानी राउट आयरन के सीमेंटेशन प्रोसेस के जरिए, सीमेंटेशन एक विधि का नाम हुआ जिस विधि के जरिए हम राउट आयरन से स्टील को प्रोडक्ट करने का, बनाने का काम करते हैं। आखिर इस राउट आयरन में सीमेंटेशन प्रोसेस में होता क्या है? तो सीमेंटेशन प्रोसेस में राउट आयरन की जो छड़ें होती है उस छड़ों को चारकोल चूर्ण के साथ मिलाकर, ध्यान सुनिएगा, चारकोल चूर्ण के साथ राउट आयरन की छड़ों को मिलाकर एक फायर ब्रिक्स यानी कि अग्नि को सहन करने वाले ईंट, फायर ब्रिक्स की संदूकों में 10 दिनों के लिए रख दिया जाता है। मतलब राउट आयरन की छड़ों को चारकोल चूर्ण के साथ मिलाकर फायर ब्रिक्स की बनी हुई संदूकों में 10 दिनों के लिए जमा दिया जाता है या फिर रख दिया जाता है। इस फर्नेस का टेम्परेचर लगभग 1273 केल्विन होता है। कितना होता है? 1273 केल्विन। इस केल्विन पर, इस टेम्परेचर पर हमारा जो राउट आयरन का जो छड़ होता है वह कार्बन से रिएक्शन करना शुरू कर देता है। कार्बन से रिएक्शन करते करते यह कुछ समय बाद स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो स्टील होता है इसमें इसके जो अपर सरफेस होते हैं, मतलब ऊपरी सतह पर थोड़े थोड़े ब्लिस्टर होते हैं, यानी कि फफोले होते हैं। ब्लिस्टर होने के कारण इसका नाम ब्लिस्टर स्टील पड़ा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो फफोलेदार इस्पात। तो इस प्रकार राउट आयरन से सीमेंटेशन प्रोसेस के जरिए हम लोग क्या बना लिए? स्टील बनाया, जो स्टील हमारा ब्लिस्टर स्टील कहलाता है, क्योंकि इसकी सतह पर ब्लिस्टर उत्पन्न हुए रहते हैं। ये एक प्रोसेस था। यह प्रोसेस काफी खर्चीला और काफी पुराना है। आजकल के दिनों में स्टील बनाने का काम इस प्रोसेस से नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा आता है और समय भी काफी लगता है और यह काफी खर्चीला भी है। अब देखते हैं नेक्स्ट बाय कास्ट आयरन। कास्ट आयरन ये भी आप लोग पढ़े हैं हमारे 8th वीडियो में। कास्ट आयरन के बारे में बताया गया है। कास्ट आयरन क्या होता है? ढलवा लोहा, इसे ढलवा लोहा कहा जाता है। बेशेमर्स प्रोसेस, मतलब कास्ट आयरन के जरिए बेशेमर विधि के द्वारा हम लोग स्टील का प्रोडक्शन करते हैं। इसका निर्माण हेनरी बेशेमर नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इस प्रोसेस का नाम बेशेमर प्रोसेस पड़ा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें ब्लास्ट फर्नेस से जो कास्ट आयरन प्राप्त होता है, उस कास्ट आयरन को हम लोग एक फर्नेस में रखकर गर्म हवा के प्रवाह द्वारा उसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं। ऐसा करने पर इसमें जो सल्फर और कार्बन जैसी इंप्योरिटीज होती है, कास्ट आयरन में तो इंप्योरिटीज होते हैं, सल्फर और कार्बन जैसे जो इंप्योरिटीज होते हैं, ये इंप्योरिटीज ऑक्सीडाइज्ड होकर सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर वहां से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। मतलब कास्ट आयरन में प्रेजेंट सल्फर और कार्बन जैसे इंप्योरिटीज, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे वेपराइज्ड गैस के फॉर्म में वहां से बाहर निकल जाते हैं
अब हमें मोल्टेन कास्ट आयरन प्राप्त होता है जो प्योर होता है। इस मोल्टेन कास्ट आयरन में हम अलग से अपनी इच्छा के अनुसार कार्बन को मिलाकर इसे फिर स्टील का निर्माण करते हैं, स्टील का रूप देते हैं। तो इस प्रकार कास्ट आयरन से हम लोग क्या कर लिए, स्टील को भी प्राप्त कर लिए। ये भी काफी पुराना मेथड है, ये भी आजकल के दिनों में उपयोग में नहीं लाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा 3 और 4 ये मॉडर्न प्रोसेस है। अब देखते हैं 3 सीमेंस मार्टिन ओपन हर्थ प्रोसेस। तो अब देख रहे हो कि थर्ड में क्या है, सीमेंस मार्टिन की खुले तल की विधि। खुले तल की विधि यानी ओपन हर्थ प्रोसेस। अब यहाँ पर सीमेंस मार्टिन नाम के साइंटिस्ट ने भी हमारे कास्ट आयरन से ही स्टील को बनाने का काम किया है। यह हमारा एक मॉडर्न प्रोसेस है, आजकल इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है। यहाँ पर इस प्रोसेस में जो ब्लास्ट फर्नेस में कास्ट आयरन मिलता है, उस प्राप्त आयरन को हम लोग क्या करते हैं, ओपन हर्थ फर्नेस की बने हुए सरफेस पर उसे ले जाया जाता है। वहां पर जो फर्नेस होता है वह प्रोड्यूसर गैस के द्वारा गर्म किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस मतलब इसमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड जो गैस बनते हैं उसे प्रोड्यूसर गैस कहा गया है। वहां पर प्रोड्यूसर गैस और एयर को आपस में मिक्स किया जाता है और दोनों को आपस में मिलाकर फर्नेस के अंदर उसे प्रवाह किया जाता है। जैसे ही हम प्रोड्यूसर गैस और एयर के मिक्सर को फर्नेस के अंदर ले जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि अंदर जो फर्नेस का टेम्परेचर है एकाएक राइज कर जाता है और उसका टेम्परेचर 2000 केल्विन तक पहुंच जाता है, यानी 2073 केल्विन तक हो जाता है। फर्नेस का टेम्परेचर पहले से कम रहता है, लेकिन जैसे ही प्रोड्यूसर गैस और एयर के मिक्सर को हम देते हैं उसका टेम्परेचर इतना राइज कर जाता है, पहुंच जाता है। जैसे टेम्परेचर इतना राइज करता है उस वक्त मोल्टेन आयरन में हम लोग क्या करते हैं, आयरन और या फिर कह सकते हैं आयरन की छीलन तथा प्योर हेमेटाइट को मिला देते हैं। हम उस फर्नेस में जैसे आयरन की छीलन और हेमेटाइट को मिक्स करेंगे तब कार्बन जो होगा उसके अंदर प्रेजेंट वो कार्बन ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर उस फर्नेस से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद और भी जो इंप्योरिटीज उसमें प्रेजेंट होंगे वो इंप्योरिटीज स्लैग बनकर वहां से बाहर निकल जाएंगे। तो अब देख लो कि इंप्योरिटीज सब बाहर निकल गए। इसके बाद हमें प्योर मोल्टेन कास्ट आयरन प्राप्त होता है। अब उसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्बन को मिक्स करते हैं और कार्बन को मिक्स करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टील को बना लेते हैं। यह प्रोसेस काफी छोटे समय में पूरी हो जाती है, मतलब मात्र 10 घंटे में प्रोसेस पूरी हो जाती है और 10 घंटे में ही आपका स्टील अच्छी क्वालिटी का बनके प्राप्त हो जाता है। आप लोग इस प्रोसेस में सीमेंस मार्टिन साहब ये बताए हैं कि जो रद्दी लोहा होता है, मतलब वेस्ट जो आयरन होते हैं उसका भी उपयोग करके हम लोग यहाँ पर स्टील बना लेते हैं। तो इस प्रकार यह प्रोसेस हमारे लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 4th एलडी प्रोसेस। तो अब देखते हैं 4th प्रोसेस एलडी प्रोसेस यानी कि लिंज-डोनाविज विधि। लिंज-डोनाविज एक प्रकार का आपका साइंटिस्ट का नाम है। लिंज-डोनाविज नाम के साइंटिस्ट ने स्टील बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका तैयार किया। ये एक ऐसा मेथड है जिस मेथड में कास्ट आयरन से ही आपका स्टील को फॉर्म किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इस मेथड को हम लोग बेसिक ऑक्सीजन कन्वर्टर प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, बेसिक ऑक्सीजन कन्वर्टर प्रोसेस। बेसिक ऑक्सीजन कन्वर्टर प्रोसेस ये आपके इसी एलडी प्रोसेस का एक सेकेंड नाम है, क्योंकि लिंज-डोनाविज ने बेसिक ऑक्सीजन कन्वर्टर का यूज करके कास्ट आयरन से स्टील बनाने का काम किया। आपका जो इंडिया के राउरकेला में स्टील इंडस्ट्री है, उस स्टील इंडस्ट्री में इसी मेथड का इस्तेमाल करके स्टील को तैयार किया जाता है, क्योंकि यह काफी कम समय लेता है हमारा स्टील बनाने में। मात्र 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के समय में हम लोग इस मेथड के जरिए
कास्ट आयरन से स्टील फॉर्म कर लेते हैं। इससे जो स्टील मिलता है वो काफी अच्छी क्वालिटी का होता है, काफी बढ़िया होता है, उसमें इम्प्योरिटीज भी बहुत कम, 9 के बराबर होते हैं। इसलिए इस मेथड का उपयोग आजकल काफी ज्यादा किया जाता है, खासकर सीमेंस, मार्टिन, ओपन हर्थ प्रोसेस के जगह पर भी इसी का आजकल इस्तेमाल किया गया है। आप सोचिए ये आपका ये दो प्रोसेस है जो कई दिन लगा देते हैं, 10 दिन 15 दिन लगा देते हैं, ये हमारा 10 घंटे में होता है और ये मात्र 45 मिनट्स में। तो आप लोग कौन सा मेथड करना चाहोगे? ये वाला, और इसमें खर्च भी बहुत ही कम आता है। तो इस प्रकार आप लोग देखें कैसे हम लोग स्टील का प्रोडक्शन करते हैं। और स्टील हमारा है क्या? स्टील एक प्रकार का एलॉय है। एलॉय यानी कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स, या फिर कह सकते हो मिक्सचर ऑफ मेनी एलिमेंट्स। वन और मोर एलिमेंट्स जब मिक्स होंगे तब जाकर आपका एलॉय फॉर्म करता है। अभी आपके सामने स्क्रीन पर कुछ ऐसे एलॉय दिख रहे होंगे जो कई एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। वहां पर आपको उन एलिमेंट का क्वांटिटी भी दिख रहा होगा परसेंटेज में, कि कौन सा मेटल आपका कितने परसेंटेज में उस एलॉय में प्रेजेंट है और वह किस से किस रूप में मिलकर आपका एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप इसे देखें और इसे नोट कर लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो ये आज का मेरा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। इसके साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया। इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं उसका जवाब दूंगा। और तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियोस आप तक जल्द और आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू।